राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना जमुना तीर बनचरी यमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना जमुना तीर बनचरी जमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गतिः मदसर्वस्वपादाम्भोजो राधा मदनमोहनो। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दो सहोदितो गौडोदये पुष्पवन्तो चित्रो शम्दो तमोनुदो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। श्री कृष्ण बलराम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। आज के भी प्रातःकालीन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार भी आपकी उपस्थिति के लिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 6। पीछे कहिए। नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे ह्यधर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे मनोजवायाद्भुतकर्मणे गुणे
नमः सुनाभाखिलधर्मसेतवे ह्यधर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे मनोजवायाद्भुतकर्मणे गुणे गृणे गृणे नॉट गुणे ओके सब मिलके माता है सब साथ में कहेगी नहीं आपके पीछे आ गया बहुत सुंदर नमः आपको सादर नमस्कार है सुनाभ हे शुभ नाभि वाले अखिल धर्म सेतवे जिसके अरे समस्त ब्रह्मांड के सेतु समान है ही निसंदेह अधर्मशील अधार्मिक असुरों के लिए धूमकेतवे जो अग्नि या अशुभ पुच्छल तारे के समान है उनको त्रैलोक्य तीनों संसार के गोपाय पालक को विशुद्ध दिव्य वर्चसे जिनका तेज मनः जवाय मन के समान गति वाला अद्भुत विचित्र कर्मणे इतना सक्रिय गृणे मैं बोलता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे सुदर्शन
अम्बरीश महाराज की यह प्रार्थना है, सुदर्शन को प्रार्थना कर रहे हैं। हे सुदर्शन, आपकी नाभि अत्यंत शुभ है, अतएव आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आप अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे के सदृश है। निस्संदेह आप ही तीनों लोकों के पालक है। आप दिव्य तेज से पूर्ण है। आप मन के समान तीव्रगामी है और अद्भुत कर्म करने वाले हैं। मैं केवल नमः शब्द कहकर आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, श्री भगवान का चक्र सुदर्शन कहलाता है क्योंकि यह उच्च तथा निम्न अपराधियों या असुरों में भेदभाव नहीं करता। दुर्वासा मुनि निश्चय ही शक्तिशाली ब्राह्मण थे, किंतु उनके कार्यकलाप शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति असुरों जैसे थे। शास्त्रों का वचन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए आदेश या नियम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वास्तविक धर्म तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करना है। अतएव वास्तविक धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति। इसीलिए सुदर्शन चक्र को यह धर्म सेतवे अर्थात धर्म का रक्षक कहा गया है। महाराज अम्बरीश सचमुच धार्मिक व्यक्ति थे, अतएव उनकी रक्षा करने हेतु सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि जैसे कठोर ब्राह्मण को भी दंड देने को उद्धत था, क्योंकि उन्होंने असुर जैसा व्यवहार किया था। ब्राह्मणों के रूप में भी असुर मिलते हैं, अतएव सुदर्शन चक्र ब्राह्मण असुर तथा शुद्ध असुर में भेद नहीं बरतता। जो कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध होता है वह असुर कहलाता है। शास्त्र में से अनेक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय असुर की तरह कर्म करते पाए गए हैं, अतएव उनका वर्णन असुरों की भांति हुआ है। शास्त्रों के निर्णय के अनुसार किसी की पहचान उसके लक्षणों के अनुसार ही की जाती है। यदि कोई ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है किंतु उसके लक्षण असुरों जैसे हैं तो वह असुर माना जाता है। सुदर्शन चक्र सदैव असुरों का ध्वंस करने के लिए ही होते हैं, अतएव उसे अधर्मशीला असुर धूमकेतवे के रूप में वर्णन किया गया है। जो भक्त नहीं है वे अधर्मशील कहलाते हैं। सुदर्शन चक्र ऐसे समस्त असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे की भांति है। नमः नाभ सुनाभखिल धर्म सेतवे यद्धर्मशीलासुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवाय अद्भुत कर्मणे गणे। हे सुदर्शन, आपकी नाभि अत्यंत शुभ है, अतएव आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आप अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे के सदृश है। निस्संदेह आप ही तीनों लोगों के पालक है। आप दिव्य तेज से पूर्ण हैं। आप मन के समान तीव्रगामी हैं और अद्भुत कर्म करने वाले हैं। मैं
केवल नमः शब्द कहकर आपका सादर नमस्कार करता हूँ। हरि हरि। इस प्रकार दुर्वासा मुनि को जीवन दान, ये इस अध्याय का शीर्षक भी है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है भगवान, या ऐसे होते हैं भगवान। क्या है पहचान भगवान की? परित्राणाय साधूनां, साधुओं का रक्षण, पालन पोषण भी करना, ये पहचान है। मैं लगभग कहने जा रहा था कि ये भी धर्म है भगवान का। साधु संतों की, भक्तों का पालन पोषण रक्षण करना भी भगवान का धर्म है। इस धर्म का भी पालन भगवान करते हैं। या जैव धर्म है, जीवों का धर्म है, तो भगवान का भी अपना धर्म है। हुआ। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करना या दुष्टता का संहार करना, विनाश करना। और ऐसे करते हुए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इस उद्देश्य से भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। हरि हरि। तो यहाँ सुदर्शन का भी उल्लेख हुआ है, सुदर्शन की चर्चा हो रही है। सुदर्शन की मदद से ही भगवान अम्बरीश महाराज की रक्षा और दुर्वासा का विनाश, दुर्वासा की दुष्टता का विनाश यहाँ कर रहे हैं। सुदर्शन वैसे दिखने में भी सुंदर होता है, इसीलिए भी इसको सुदर्शन कहा है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे, भगवान का चक्र सुदर्शन कहलाता क्योंकि ये उच्च तथा निम्न अपराधियों का या अपराधियों या असुरों में भेदभाव नहीं करता। समदृष्टि है इस सुदर्शन चक्र की। भगवान पद्म शंख गदा चक्र ऐसे चार, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। इसमें से दो चिन्ह कमल और पद्म शंख भक्तों के लिए हैं। भक्तों को प्रेरित करने के लिए, भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। और पद्म शंख गदा और चक्र ये विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के संहार के लिए। वैसे ये चक्र, ये चारों चिन्ह
भगवान को धारण करते हैं कहो या भगवान के स्वरूप के वे अंग ही है, तो वे भगवान से भिन्न नहीं है। तो जो कार्य भगवान का स्वरूप करता है, करना होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय संस्कृताम्, ये कार्य भगवान जो चिन्ह धारण करते हैं वे भी यही कार्य करते हैं। वे भगवान ही है, भगवान से अभिन्न है। और ये चिन्ह भी भगवान ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान से जो उत्पन्न होता है, मान लो चिन्ह अलग भी है ऐसा भी समझोगे, भगवान से उत्पन्न हुए हैं तो वे उत्पन्न हुए चिन्ह भी पूर्ण है। और भगवान जैसा वे कार्य करते हैं। तो सुदर्शन, या मैं ये भी सोच रहा था, भगवान में से वृंदावन में मुरली बजाते हैं तो वह गायों के लिए एक मुरली की नाद होती है, तो गोपियों के लिए और होती है। या भगवान बता दे मुरली की नाद ध्वनि तुम गोपियों के पास पहुँचो। तुम गायों के लिए भगवान मुरली बजाते हैं, उनके मनोरंजन के लिए। तुम गायों के लिए पास पहुँच जाओ, तुम ग्वाल बालकों के पास पहुँच जाओ। भगवान जब मुरली बजाते हैं तो घर के जो लोग हैं उनको तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन गोपियाँ सुनती है और गोपियाँ तैयार होती है अपना कार्य बीच में छोड़ के। हाँ, दौड़ पड़ती है कि मुरली की नाद गोपियों के लिए ही भगवान ने वो ध्वनि की थी। तो वह भगवान जब सुदर्शन चक्र को गो इशारा देते ही, तुम अब किसका पीछा करना है? दुर्वासा मुनि। तुम दुर्वासा मुनि के लिए मैं भेज रहा हूँ, हमारी ड्यूटी है अभी क्या है? दुर्वासा का पीछा करो या उसको परेशान करो, या हो सकता है। वो बड़ी सभा में हस्तिनापुर में शिशुपाल ने, यहाँ तो वैष्णव अपराध की बात हो रही है, वहाँ तो शिशुपाल ने तो वह विष्णु के चरणों में अपराध कितने सारे किए, कितने किए? हाँ, 100। भगवान भी सहनशील है। 99 उन्होंने तो सहन तो कर लिया। ऐसा वैसे ऐसी व्यवस्था भी थी कि पहले ही व्यवस्था हुई थी कि 99 सहन किए जाएंगे, और एक बार यदि वो अपराध करके बैठता है तो बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित है राजसभा में। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश, गो। लक्ष्य क्या है? शिशुपाल। तो जब सुदर्शन चक्र जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो शायद रास्ते में मार्ग में जो और लोग थे, मेरी ओर तो नहीं आ रहा, लेकिन सभी को टालते हुए, अवॉइडिंग एवरीवन एल्स, तो सुदर्शन चक्र इंटेलिजेंट, सुदर्शन चक्र भी सोचता है, कुड थिंक,
सुदर्शन चक्र भी भगवान है, भगवान से अभिन्न है। और फिर जैसे अपने काम बना ही लिया, हरी और विनाशाय च दुष्कृताम, उस दुष्ट शिशुपाल का संहार किया। जब वो जगाई मधाई ने अपराध किया, नित्यानंद प्रभु के चरणों में इस बात का जब चैतन्य महाप्रभु को पता लगा, कैसे पता लगा? किसी ने कोई SMS किया कि कुछ मैसेज भेजा? ये तो है भगवान, भगवान सर्वज्ञ है, क्योंकि भगवान सर्वत्र भी है, भगवान सर्वत्र भी है, इसीलिए भगवान सर्वज्ञ भी है। हम जहाँ होते हैं वहाँ का हमें पता चलता है, हम सर्वत्र नहीं होते, इसलिए हमें सर्वत्र सब बातों का हमें पता नहीं चलता, लेकिन भगवान सर्वत्र होते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, अणु परमाणु में, कण कण में भगवान, ये केवल कहने की बात नहीं, भगवान में से कण कण में है, अणु रेणु में है, इसलिए भगवान जहाँ है वहाँ का भी पता चलता है। तो इसी प्रकार भगवान सर्वज्ञ है। तो वो चैतन्य महाप्रभु जहाँ ये दुर्घटना और ये या जगाई मधाई ने जो अपराध किया नित्यानंद प्रभु के, तो इसका चैतन्य महाप्रभु पता लगते कि चैतन्य महाप्रभु दौड़ पड़े, भक्तों के चरणों में किया हुआ अपराध भगवान को असहनीय होता है। He never tolerates that। जैसे ये हम देख रहे हैं अम्बरीश महाराज के चरणों में किया हुआ अपराध। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्। साधु के हृदय में भगवान विराजमान होते तो सभी के हृदय में विराजमान तो होते ही है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, लेकिन सभी अनुभव नहीं करते कि भगवान मेरे हृदय में है, मेरे पास में है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो हरी हरी कोई सुदर्शन चक्र तो मैंने कुछ अपराध किया होगा, इसलिए मुझे टारगेट बना रही है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब उस घटना स्थली की ओर जा रहे थे तो क्या कहते हुए गए या कहा उन्हें? सुदर्शन। तो सुदर्शन कहते ही सुदर्शन प्रकट हुआ था। और दुष्टों का, उस अपराधियों का जगाई मधाई दीनहीन पापी महापापी थे, पापियन में नामी थे, पापियों में उनका नाम था। ऐसे पापियों के संहार के लिए सुदर्शन को आह्वान किए तो सुदर्शन प्रकट हुआ। किंतु वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने स्मरण, ना दिस इज द एज ऑफ कली, ये तो कलयुग है। प्रभु आप हर पापी को, हर अपराधी को
अपने हथियार से उसका वध करना चाहोगे तो कोई बच जाएगा इस पृथ्वी पर कलयुग में? कलिर्दोष निधे राजन, सर्वत्र क्या है? दोष ही दोष है, अपराध ही अपराध है, और वैष्णव अपराधी है सर्वत्र। तो किसको बचाओगे और किसका वध करोगे? अनन्य कलयुग में इस हथियार का उपयोग आपको नहीं करना है। हथियार करना है, लेकिन सुदर्शन चक्र या कुल्हाड़ी का, जैसे परशुराम ने कुल्हाड़ी का उपयोग किया, या जय श्री राम तो धनुष बाण का उपयोग करते थे, या वराह भगवान ने गदा का उपयोग किया। ऐसे शस्त्रों अस्त्रों का उपयोग इस कलयुग में नहीं करना है प्रभु। तो फिर कैसे शस्त्र अस्त्रों का उपयोग होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस शस्त्र अस्त्र का उपयोग होगा। जैसे जब नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को कितने मार्केट प्लेसेस में, 22 मार्केट प्लेस के बाद मार्केट प्लेस में इसको जो चांद जी के लोग पीट रहे थे, तो उस समय भी वैसे सुदर्शन चक्र को भगवान ने वहाँ भेजा था, जाओ। किंतु हरी हरी ये है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने नोट किया सुदर्शन चक्र पहुंच गया है, और अब क्या करेगा? जो भी उनको परेशान कर रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनके चरणों में अपराध कर रहे हैं, उसका नाश करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, उनके कत्ल करने के लिए, उनका वध करने के, जान लेने के लिए सुदर्शन चक्र पहुंचा हुआ है। तो पता है, मेरे जैसा कोई होता तो कहता थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे समझा, या मैं पुकार को समझा, मैं किस परिस्थिति में फंसा हूँ, आपने समझा और आप ही आए हो, या आपने भेजा सुदर्शन चक्र को, थैंक यू, आपका आभारी हूँ। किंतु हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे अम्बरीश महाराज भी प्रार्थना कर रहे हैं सुदर्शन चक्र को। तो वह हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे? कृपया आप लौटिए प्रभु, इनकी जान नहीं लेना, आप उनको बचाओ, उन पर दया करो। हरी हरी। चैतन्य महाप्रगट होते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं, वो बन जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। कृष्ण वर्णम
और कृष्ण का वर्णन करते हैं या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होते, और कौन प्रकट होते हैं? सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उनके परिकर अंग उपांग ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये सब वैसे सांगो पांगास्त्र अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं, भगवान के परिकर, भगवान के संगी साथी, भगवान का एक हथियार, उनके हाथ का हथियार ही मानव के रूप में भी वे कार्य करते हैं उस प्रकार से। और वे बचाते हैं, रक्षा करते हैं या दया करते हैं। हरि हरि। आज वैसे किनका तिरुभाव तिथि महोत्सव वक्रेश्वर पंडित का है, तो यह अपराध की बातें चल ही रही है। दुर्वासा मुनि ने अपराध किया अम्बरीश महाराज के चरणों में, तो कौन थे? देवानंद पंडित नाम के पंडित थे। वे एक अच्छे कथाकार थे, किंतु मायावाद का भी प्रचार वे किया करते थे, शुद्ध भक्त नहीं थे। तो उनकी कथा हो रही थी, तो उस कथा में श्रीवास ठाकुर भी पहुँचे, या वहाँ से बगल से शायद जा रहे होंगे, तो कथा हो रही, चलो मैं भी कथा सुनना चाहता हूँ। तो कथा जब सुनना प्रारंभ किए, तो वह कुछ प्रसंग को सुन के उनमें भाव का आवेश हुआ और जमीन पर भी लौटने लगे और थोड़ी हलचल मच गई वहाँ। तो वह देवानंद पंडित के अनुयायी जो वहाँ कथा सुन रहे थे, उन्होंने समझा नहीं ये किनको, श्रीवास ठाकुर को। उन्होंने उन्हें उठाया और वहाँ से हटा दिया, पटक दिया बाहर गई। इस बात का जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, तो वह समझिए मेरे भक्त के चरणों में अपराध कर बैठा ये देवानंद पंडित। तो देवानंद पंडित से जब भविष्य में किसी समय चैतन्य महाप्रभु मिले, तो डांट रहे थे, फटकार रहे थे। उन्होंने जो स्वयं तो उन्होंने किया नहीं था अपराध, लेकिन उनके जो अनुयायी थे उन्होंने किया था अपराध श्रीवास ठाकुर के चरणों में। तो लेकिन वो डांट फटकार से सुधरे नहीं, कुछ उनके प्रवृत्ति में, विचारों में कोई अंतर नहीं आया। वे जैसे थे वैसे ही वैसे रह गए। समस्या ये थी कि वे चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता को ये देवानंद पंडित नहीं जानते थे। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, या कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, ये कृष्ण कलयुग में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है।
ये भगवत्ता का ज्ञान को नहीं था, जैसे वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को भी जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता का ज्ञान नहीं था, तो वह तो आज जिनका तिरुभाव तिथि हम लोग मना रहे हैं, अक्रेश्वर पंडित, वे जब इसी देवानंद पंडित से मिले और उन्होंने जो भाषण ठोका, कहो ऐसा जबरदस्त प्रचार किया, और एक तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनकी भगवत्ता का महिमा सुनाया, और साथ ही साथ उन्हें स्वयं तो नहीं, उनके अनुयायियों ने किया हुआ वैष्णव अपराध का भी स्मरण दिलाया। तो उसी के साथ ये देवानंद पंडित उस अपराध के प्रवृत्ति से, विचारों से मुक्त हो गए, और इस प्रकार ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। भगवान के भक्त भी वो अस्त्र जैसा कार्य करते हैं, सब अक्रेश्वर पंडित अस्त्र बने, उन्हें जो वाक बाण कहते, वाक बाण वाचा से भी हम कभी कभी बाण चलाते हैं, या हमारी वाणी कभी कभी तीक्ष्ण हो जाती है, और तो वो वैष्णव की शुद्ध वाणी, शुद्ध वचन, ये भी फिर शस्त्र अस्त्र जैसा कार्य करते हैं। इसे सुदर्शन चक्र ने का भी कार्य होता है। तो श्रील प्रभुपाद ये सारा संसार अपराधियों से, पापियों से, जगाए मधाइयों से भरा पड़ा था। तो श्रील प्रभुपाद स्वयं भी गए, वृंदावन में तो रह रहे थे, राधा दामोदर के बढ़िया से चल रहा था उनका, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी तो है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनकी भविष्यवाणी सच हो और हरि नाम सर्वत्र पहुँचे, फैले। वैसे हरि नाम भी तो अस्त्र है, शस्त्र है, हमारे दुष्टता का विनाश करने वाला भगवान है। फिर भगवान का सुदर्शन चक्र है, या भगवान के भक्त है, परिकर है, या फिर भगवान का स्वयं नाम ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। या फिर भागवत ग्रंथ है, भागवत कथा है, इस भागवत कथा के श्रवण से भी नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये संसार के पापी तापी अपराधी यदि वे सुनते हैं, भागवत कथा का श्रवण करते हैं, तो
नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। थे अभक्त, थे अपराधी, बन जाते हैं कृष्ण सेवी या वैष्णव सेवी बन जाते हैं। कृष्ण या भक्ति भगवती नैष्ठिक निष्ठावान भक्त बनते हैं। क्या करने से? भागवत के श्रवण से। कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः। ये कलयुग तो भरा पड़ा है दोषों से, पाप के बुद्धि से, विचारों से। तो फिर उपाय क्या है? या दो प्रकार के लोग होते हैं। प्रभुपाद यहाँ लिखे भी है। एक दानव होते हैं और दूसरे मानव होते हैं। या एक वैष्णव होते हैं, फिर कुछ वैष्णव अपराधी होते हैं, कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ शूद्र होते हैं, फिर म्लेच्छ होते हैं और क्या क्या नहीं होते। ये जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, भक्त है, ये सहायता करते हैं ताकि दूसरे जो जन है वे परिवर्तित हो जाए, वे भी भक्त बने, वे भी वैष्णव बने, वे भी अपने अपराध या पाप के बुद्धि से, अपराध के विचारों से वे भी मुक्त हो। तो उसके लिए या फिर भगवान भी प्रकट होते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के रूप में, अपने हरि नाम के रूप में। तो श्रील प्रभुपाद ये 2 आइटम लेके विदेश वैसे गए। प्रभुपाद जा ही रहे थे विदेश, तो किसी ने पूछा, ओ आप अमेरिका जा रहे हो? तो प्रभुपाद ने, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, भागवतम जा रहा है। और भागवत के साथ या पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। तो हम लोग कहते थे भगवान प्रभुपाद सिंगल हैंडेडली अकेले थे और ये नो मनी, कोई धन नहीं था। लेकिन वैसे एक तो प्रभुपाद अकेले थे नहीं, कौन थे साथ में? भगवान साथ में थे और भगवान का ग्रंथ भी साथ में, भागवतम भी साथ में था। और वो निर्धन थे क्या प्रभुपाद? सबसे अधिक धनवान तो प्रभुपाद ही थे, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये धन का खजाना लेके साथ में प्रभुपाद गए। और फिर वहाँ पहुंचकर उन्होंने को भगवान ही हथियार बन जाते हैं। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हथियार है। हम लोग कहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ है कैसे, दे आर टाइम बॉम्ब्स। टाइम बॉम्ब्स, बॉम्ब को जब कई उसको स्थापित किया जाता है तो वह ऐसे भी कुछ बॉम्ब्स होते हैं, जब चाहे आप, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के दौरान वो उसका उस विस्फोट होगा, टाइम बॉम्ब। तो प्रभुपाद के ग्रंथ लगा टाइम बॉम्ब्स। तो ये हथियार ही था। भगवान ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के रूप में हथियार बन के गए और उसका वितरण भी किया। डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट माई इंस्ट्रूमेंट्स, ये हथियार का, ये बॉम्ब का वितरण करो।
ताकि यह विस्फोट हो जाए। और लेकिन ये बॉम्ब थोड़े भिन्न है, और बॉम्ब का जो विस्फोट होता है तो विनाश होता है, लेकिन यह विकास होता है, या तो उद्धार होता है। हरि नाम, तो हरि नाम का भी शावरिंग प्रभुपाद टॉम्किन स्क्वायर पार्क गए, शुरुआत की वहाँ। हरे कृष्ण कीर्तन प्रारंभ हुआ तो अनायास ही वैसे जो पापी थे, जो जगाई मधाई थे, हिपीज थे, वो हो गए हैप्पीज हो गए। तो श्रील प्रभुपाद स्वयं भी हथियार बने हैं, भगवान के इंस्ट्रूमेंट इन द लॉर्ड्स हैंड, भगवान के हाथ का एक हथियार बने हैं श्रील प्रभुपाद। और फिर उन्होंने भगवान को ही भी हथियार बनाया है। उनका भागवत हथियार बनाया, हरि नाम को हथियार बनाया, और कृष्ण प्रसाद को हथियार बनाया। उसका भी इस्कॉन में क्या कहते हैं, इस्कॉन बुलेट्स। इस्कॉन हम लोग गाली या गोली नहीं खिलाते, हम क्या खिलाते हैं, गुलाब जामुन। वैसे दिखते भी है बुलेट जैसे, इसका रंग कहो या, तो ये गुलाब जामुन या कृष्ण प्रसाद खा के कितने लोग वैसे असुर के सुर बन गए या दानव के मानव बन गए। इतने अच्छे सज्जन मानव बने या बनाया श्रील प्रभुपाद ने। जो गोभक्षक थे उनको गोरक्षक बनाया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वे प्रार्थना करने लगे गाय को, गाय के सेवक बन गए। श्रील प्रभुपाद ने फिर कई सारे उत्सव दे दिए। ये उत्सव भी बन जाते हैं हथियार। उत्सव क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनाम भी करते हैं, और विनाशाय च दुष्कृताम भी करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के श्रील प्रभुपाद ने दिया जगन्नाथ, सारे संसार को जगन्नाथ को दिए। रथे आरूढ़म वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा एक वचन है। जो भी व्यक्ति देखता है जगन्नाथ स्वामी को रथ में आरूढ़ होते हुए, और साथ ही साथ उनका कोई रथ को खींचता है, तो पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस रथ यात्रा में सम्मिलित होना और जगन्नाथ का दर्शन और रथ को खींचना और साथ में हरे कृष्ण कीर्तन को सुनना और उसके साथ नृत्य करना, फिर अंत में एक प्रसाद, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, कोई असुर बच जाएगा क्या? इन सब के साथ क्या होना है? परित्राणाय साधूनाम होना है, विनाशाय दुष्कृताम यचेतो दर्पण मार्जनम।
भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेया कैरवचंद्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम, ये सब और परम विजयते, ये सब रथ यात्रा फेस्टिवल में सम्मिलित होने से असुर के सुर, दानव के मानव और अभक्त के भक्त, यही तो विधि है। और ये सारी योजना व्यवस्था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की है, जो वैसे जगन्नाथ रथ यात्रा को भी प्रसिद्ध करने वाले चैतन्य महाप्रभु ही है। और फिर भविष्य में ये चैतन्य महाप्रभु उस रथ यात्रा में है ना, स्वयं तो सम्मिलित हो जाते ही थे, और रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अपने गौर भक्त वृंदों को नवद्वीप से, मायापुर से, शांतिपुर से, क्या श्रीखंड से, कई स्थानों से बुलाते थे। और ये सारे चैतन्य महाप्रभु के परिकर, ये तो कृष्ण लीला के उनके सारे परिकर, पार्षद, सखिया, मंजरिया और गोपिया और ग्वालबा और नंद बाबा, यशोदा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, कहा जगन्नाथपुरी आओ। जगन्नाथपुरी आओ मतलब वैसे जहाँ जगन्नाथ रहते हैं वो द्वारकापुरी है, या वो एक समय कुरुक्षेत्र बन जाता है। चलो आप सब आ जाओ, हम कृष्ण को द्वारका से या कुरुक्षेत्र से कहाँ ले जाएंगे? वृंदावन ले जाएंगे। तो चैतन्य महापुरुष रथ यात्रा में स्वयं ही राधा रानी ही बन जाते, और सारे परिकर है उनको, उनकी मदद से पुनः वे कृष्ण को वृंदावन ले आते, गुंडीचा पहुंचाते हैं, मतलब कहाँ पहुंचा दिया? वृंदावन पहुंचा दिया। और आजकल कहाँ है कृष्ण? गुंडीचा धाम के, वृंदावन धाम के। और फिर वहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ, जिनको मायापुर, शांतिपुर इत्यादि स्थानों से बुलाए, जो सारे चैतन्य महाप्रभु के परिकर, जो उनके गोलोक के, गोकुल के परिकर, उनके साथ आजकल वे जगन्नाथपुरी में ही के गुंडीचा मंदिर में है। हरे हरे। तो ये लीला भी हम सुनते हैं, तो श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हमारे गुरुजनों ने ये भगवान की लीला कथा भी सुनाई है। क्या क्या करते, महाप्रभु कीर्तन, नृत्य गीत, सारे हथियार बन जाते हैं। शिक्षाष्टक में हम लोग, गुरुवाष्टक में हम गाते हैं। एक तो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता है हरे कृष्ण आंदोलन में, श्री राधिका
महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र मध्यन वर्जन। फिर क्या करते हैं इस्कॉन में? श्री राधिका माधव नाना श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। विग्रह आराधना होती है इस्कॉन में, या श्री प्रभुपाद ने विग्रह आराधना दे दी। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वान हरिभक्त संघान। फिर कृष्ण प्रसाद होता है, महाप्रसाद गोविंदे होता है। और क्या होता है? श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। लाइक दैट दिस मेन आइटम ये है। और ये सब हथियार बनते हैं। एक तो कृष्ण कीर्तन है, विग्रह आराधना है, कृष्ण प्रसाद है, हरि कथा है, नित्यम भागवत सेवया है। और ये सब को जब मिला देते हैं तो फिर उत्सव बन जाता है, फेस्टिवल बन जाता है। जो फेस्टिवल फिर हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। और सारे मनुष्यों को उत्सव प्रिय मानवों की ये कमजोरी है कि उनको उत्सव अच्छे लगते हैं। और तो प्रभुपाद ने हमें उत्सव दिए। इवन और मॉर्निंग प्रोग्राम उत्सव बन जाता है। उसमें हरी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और हाँ, भागवत श्री प्रभुपाद की जय 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 जय। हाँ, कितने बार कहे जय जय जय। हाँ, हम सबको एक समय के हम असुरों को, एक समय के हम दानवों को पुनः ये हरे कृष्ण आंदोलन श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित भगवत धाम ले जा रहा है। क्या वो हमें पहुंचा रहा है, पहुंचा दिया भी है। वृंदावन धाम के हम आ तो चुके हैं। अब यद गत्वा न निवर्तन्ते। ये करना है कि हमें अब यहाँ से कहीं आना जाना नहीं है, यहाँ से कहीं लौटना नहीं है, यही रहना है। या जाना ही पड़ता है तो यहाँ के भाव से प्रभुपाद भी तो गए ही, विदेश गए। लेकिन उनको जब पूछा जाता प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, वेयर आर यू प्रभुपाद? आई एम इन वृंदावन। पहुँचे तो है तथाकथित, पहुँचना तो हुआ है अमेरिका में या न्यूयॉर्क में, लेकिन प्रभुपाद तो वृंदावन में ही थे। वृंदावन को साथ में ले गए। जैसे हम लोग भी कभी कभी कम से कम जाते हैं और टी शर्ट पहनते हैं, उस पर क्या लिखा होता है? I lost my heart in Vrindavan. If you lost your heart in Vrindavan, अगर हमने हार्ट को वृंदावन में गवाया तो फिर क्या करना होगा? पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना होगा? पुनः आना होगा, पुनः यू हैव टू कम बैक, पुनः लौटना होगा। या जहाँ हो वहीं से भी आप लौट सकते वृंदावन में से। तो वृंदावन आना कोई फिजिकल और से फिजिकली आ भी नहीं सकते, से स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक दृष्टि से, या हमें मन के साथ मन को लाना है, मन को लाना है।
तो हमारा शरीर और कहीं हो भी सकता है, तो हम मन को वृंदावन में रख सकते हैं, या वृंदावन के साथ संबंध, या वृंदावन का मुनिजन मानस हंस, कुछ ध्यान स्मरण यदि करेंगे हम वृंदावन का, वृंदावन के कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, और निताई की जय, तो फिर हमारा हम तो वृंदावन में रहेंगे। हम जहाँ भी रहेंगे हम वृंदावन में रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं। या आप अपने घर को, आप कहीं भी हो, उसको मंदिर बना सकते हो, तो आप उस मंदिर में आप रहते हो, तो फिर आप उस घर में नहीं रहते हो, फिर आप कहाँ रहते हो? मंदिर में रहते हो। मंदिर में कौन है? भगवान है, तो भगवान के साथ रहते हो, आप वृंदावन में रहते हो। इस्कॉन टेम्पल्स, जब इस्कॉन टेम्पल्स है वो वैकुंठ है, वो वृंदावन है। प्रभुपाद नाम ने न्यू वृंदावन, न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू दिस न्यू दैट। ऐसे भगवान के भक्त जहाँ भी है, यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ भी मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ, वो मेरा एड्रेस बन जाता है। जहाँ कथा हो रही है, मेरा स्मरण हो रहा है, तो बन गया वैकुंठ। और फिर आप कहाँ हो? वो भी आप कथा सुन रहे हो या सुना भी रहे हो, बोधयन्तः परस्परम चल रहा है। तो वह सो लाइक दिस डिवोटी वैसे सदैव भगवान के साथ रहता है, रहना लक्ष्य है। और फिर भगवान के साथ रहता है, तो फिर वो कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहते हैं? वृंदावनम परित्यज्य एकम पादम न गच्छति। एक पग भी बाहर नहीं रखते वृंदावन से भगवान। तो फिर भगवान जहाँ है वहाँ आप हो, फिर आप भी भगवान के साथ हो और वृंदावन में हो। वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।